नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है भाई, मेरे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेलवे भर्ती 2025 रेल फाउंडेशन बैच, ठीक है। भविष्य में आपके रेलवे के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी यहां पर आपको मिलने वाली है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है हमारा पार्ट 2। कल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर उम्मीद है आपने मेरी बात को थोड़ा गहराई से लिया होगा तो आपने उस पर काम भी किया होगा, ठीक है। मैंने आपसे दो बातें बोली थी। एक तो ये जो अल्फाबेट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा माइंड में दोहराना, रिपीट करना, याद करने की कोशिश करना। दूसरा मैंने बोला था आपसे कि स्क्वायर और क्यूब को याद करने की कोशिश करना, लिख लेना कॉपी पर, खुद से कैलकुलेशन करके लिखना फेयर कॉपी में। और कि भैया 10 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, 34 का वर्ग कितना होता है, तो वो आप लिख लोगे, थोड़ा सा याद कर लोगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लॉजिक को थोड़ा जल्दी पकड़ लोगे, क्योंकि आगे भविष्य में उनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है अगले टॉपिक्स में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप 5 है हमारी, टाइप 5। देखो जरा यहां लिखा हुआ क्या है, टाइप 5 में क्या चीजें हैं। कोडिंग डिकोडिंग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई? अभी तो शुरू हुआ है, अभी दूसरी क्लास है, 6-7 क्लास लग जाएंगी, आराम से करेंगे तसल्ली पूर्वक। टाइप 5 है, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3। अक्षरों की संख्या के साथ गुणा और अक्षरों की संख्या के साथ वर्ग और घन कुछ भी मिल सकता है ना। टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स, या नंबर ऑफ लेटर्स विद स्क्वायर, क्यूब, और नंबर ऑफ लेटर्स +1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन भी मिल सकती है, नंबर ऑफ लेटर्स के साथ स्क्वायर क्यूब भी मिल सकता है ना। ये आपको चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना नंबर ऑफ लेटर का खेल चलने वाला है। अब नंबर ऑफ लेटर का खेल कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर राम, है ना। राम को लिख दिया मैंने 3, है ना। तो बड़ी आसानी से आप बता दोगे मोहन बराबर क्या, है ना। मोहन बराबर क्या? अक्षरों की संख्या, इसमें 3 अक्षर है तो 1 2 3 अक्षर है, 3 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दिया, ठीक है। पहली टाइप। अगर मान लो वो राम को, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ऐसे मान लो दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि वो राम को लिख रहा है भैया 9 यानी कि 3 का वर्ग कर दिया, तो आप इसको लिखोगे 5 का वर्ग 25, ऐसे ही तो करोगे। हो सकता है उसने भैया 3 में भैया 5 की गुणा कर दी, 3 पंजे 15 लिख दिया, 3 पंजे 15, तो आप भी भैया 5 पंजे 25 कर दोगे, 5 की मल्टीप्लाई, है ना। यहां तो स्क्वायर हो गया, है ना, यहां इंटू 5 हो गया, इंटू 5 वाला लॉजिक, तो लॉजिक तो हमें पता चल रहा है ना, लॉजिक पता चलेगा इससे। हो सकता है जोड़कर लिख दे, अक्षर में 3 है तो 3, यहां चौथा क्वेश्चन 3 में भैया 1 जोड़ दिया तो 4 लिख दिया, तो आप भी इसमें भैया 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6 लिख दोगे, यानी कि +1 का लॉजिक हो गया, +1 नंबर ऑफ लेटर +1। तो ये ऐसे टाइप आती हैं बहुत सारी, तो वो सारी टाइपों पर एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो जरा, पिक्चर को लिखा गया है 6, तो पिक्चर को 6 कैसे लिखा गया है? जब छोटा नंबर लिखा जाए तो नंबर ऑफ लेटर की तरफ ही हमेशा मूव करना।
1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी इसमें तो 7 अक्षर है और यहां लिखा गया है 6, तो आप कहोगे 7 में से 1 घटा दिया। नंबर ऑफ लेटर माइनस का 1, मैं यहां देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने देखा 6, यहां नंबर ऑफ लेटर 6 है और उसमें से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक रहा नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या माइनस का 1, ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। जितने उसमें अक्षर आ रहे हैं उसमें से 1 घटा दिया गया है। तो आप क्या करोगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं तो 10 में से 1 घटा दोगे तो भैया आपका आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 वाले को टिक कर दोगे, भाग जाओगे अगले सवाल पर। बिल्कुल बेसिक है। अब इसके साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, हर तरीके की टाइप मिलती है एग्जाम में, हर तरीके की। ठीक है, तो वो सब आपको यहां पर मिलने वाला है। जैसे कि ट्रैक्टर को इस प्रकार से लिखा गया है, ट्रॉली को इस प्रकार से लिखा गया, तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा, स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलो मैं देख रहा हूं, कॉपी पेन साइड में रख दो, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 है और इधर 14 लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा गुरुजी 7 का दुगना कर दिया 14, है ना, यस और नो। फिर देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी 7 का दुगना ही कर दिया, 7 दूनी 14। हो सकता है कि 7 जोड़ दिया हो, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 ही 7 लिखा हुआ है, तो आप भी 7 का दुगना ही करोगे तो क्या ही दिक्कत आ जाएगी, 14 ही रह जाएगा। कोई बदलाव होगा क्या, कोई बदलाव देखने को मिला किसी को, तो आप कहेंगे जी 14 गुरुजी आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। दुगना हो रहा है तो दुगना ही कर दिया हमने भी, वेरी गुड। 7 दूनी 14, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या आ गया इसमें, चलो भाई अगला क्वेश्चन। स्टार्स को लिखा गया है 25, फ्रैक्शन को लिखा गया है भैया 40, तो कम्यूट को कैसे लिखा जाएगा, है ना, कैसे लिखा जाएगा। मुझे रीजनिंग आती है तो क्या नोटिस बनाना चाहिए। अरे नोट्स की स्पेलिंग तो सही लिख लेते, नोटिस लिख रखा है। चलो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। अगर आप फ्रेशर भी है ना, पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तब भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखना चीजों पर, जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो ये नोट करने जरूरी है, वो नोट कर सकते हो, है ना। वरना नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, हाथ से बने हुए भी और क्लास पीडीएफ भी। इसमें 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग तो 64 होना चाहिए था, वो तो नहीं है उधर, तो इसका अर्थ 5 का स्क्वायर नहीं है। फिर क्या है, नंबर ऑफ लेटर में 5 की मल्टीप्लाई है। यहां देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 40 बनाना है तो नंबर ऑफ लेटर में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 पंजे 40। ऐसे ही यहां कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं तो 7 में आप 5 की गुणा कर दोगे तो 7 पन्ना 35। क्वेश्चन का लॉजिक हो गया नंबर ऑफ लेटर इंटू 5, नंबर ऑफ लेटर इंटू 5, 5 की मल्टीप्लाई है। मैंने बताया ना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 7 पन्ना 35 वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम परफेक्टली राइट, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। जैस्मीन को ऐसे लिखा गया है, हाइड्रोजन को ऐसे लिखा गया है, तो भैया कॉमनों को कैसे लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। सर कल क्लास बंद है क्या। हाँ बेटा, मंडे टू फ्राइडे रहती है ना, कल सैटरडे है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहती है, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी। दरअसल सैटरडे में आपके लिए रिवीजन टाइम रखा जाता है और संडे रहता है मॉक टेस्ट का टाइम। हम क्यों देते हैं ये समय आपको, सैटरडे में आप पूरा जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो बढ़िया तरीके से, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है ना, हर सब्जेक्ट का।
संडे में होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने लगाया, मॉक टेस्ट का खुद से एनालिसिस करो कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपसे कौन सा टॉपिक नहीं आता है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो इसलिए इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो फिर छुट्टी है चलो क्रिकेट खेलने चलें या फुटबॉल खेलने चलें, नहीं, वो रिवीजन का टाइम है बेटा, रिवीजन आपको ही करना है, हम नहीं करेंगे। मैं यहां हर बच्चे को एक जैसा पढ़ा रहा हूं, क्या हर बच्चे का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। ये बहुत कम लोग कहेंगे कि भाई मैं तो सबको सेलेक्ट करा देता हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं होता सिलेक्शन सबका। सब पढ़ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका ही होता है जो रेगुलरिटी के साथ पढ़ता है। सिलेक्शन उसका ही होता है जो रेगुलरिटी के साथ पढ़ता रहता है, लगातार अभ्यास करता रहता है ना। अपना युद्ध हमेशा जारी रखो, अपना युद्ध हमेशा जारी रखो, किस्मत से, समय से और स्वयं से। अपना युद्ध जारी रखोगे ना, किस्मत से अपना युद्ध हमेशा जारी रखना। ये मत समझ लेना कि किस्मत में नहीं था भैया जी, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, नहीं, किस्मत को बदलना पड़ता है ना। और आप किस्मत के साथ अपना युद्ध जारी रखोगे तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आप समय के साथ अपना युद्ध जारी रखोगे तो आप समय को बदल सकते हो अपने को। आप स्वयं से अपना युद्ध जारी रखोगे तो आप स्वयं को भी बदल सकते हो अपने आप को। सफलता पानी है तो युद्ध हमेशा जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो युद्ध हमेशा जारी रखो, किस्मत से, समय से और स्वयं से। सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। चलो जी, जैस्मीन 343, हाइड्रोजन 512 है ना। तो कैसे लिखा गया है भैया, चेक करो फटाफट से कैसे लिखा गया है। मैं जैस्मीन को देख रहा हूं तो जैस्मीन 1 2 3 4 5 6 7। और ये लॉजिक कैसे पता चलते हैं, ये प्रैक्टिस पर ही तो पता चलते हैं बेटा। ऐसे थोड़ी ना कि भाई सीधा सा पता नहीं, अरे गुरुजी आप अपनी मर्जी से कैसे लगा रहे हो उसमें लॉजिक, ना भाई, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फटाफट से लॉजिक पकड़ने सीख जाओगे। जैस्मीन 343 है, 7 की पावर 3 कर दोगे 343 हो जाएगा, 7 की पावर 3, क्योंकि इसमें 7 अक्षर आ रहे हैं तो 7 की पावर 3 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को देखने गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। तो जब आप 8 की पावर 3 करने जाओगे तो 512 बनता है, और 512 ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया हुआ भैया कि भैया प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर भैया आपको योद्धा बुक मिल जाएगी। योद्धा बुक अच्छी खासी बुक है, 536 पेजों की है, उसके साथ फॉर्मूला बुक सारथी फ्री मिलती है, कॉन्सेप्ट बुक भी फ्री मिल रही है। और उस 536 पेजों में जो है ना क्वेश्चनों की तादाद आपको बहुत सारी मिलेगी, जिससे ज्यादा प्रैक्टिस होगी, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो और क्या चाहिए, करना आपको ही है सब कुछ, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं आपको। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं। तो भैया 9 की पावर 3 कर देना, 9 की पावर 3 729 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, रियल नंबर का डिजिट सम। अब आ जाते हैं रियल नंबर का डिजिट सम। डिजिट सम क्या चीज होता है, डिजिट सम होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। ये क्या चीज है जी, ये भी तो बढ़िया टाइप है, ये भी बढ़िया टाइपों में आती है, एकदम बेहतरीन वाली टाइप में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने लिखा राम, RAM, राम को लिखा गया है भैया 9 1 4, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, है ना, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा, मोहन बराबर क्या। अब कैसे पहचानोगे भाई, जितनी टाइप कर लोगे। प्राइस बेटा 319 रुपए, मात्र 319 रुपए में योद्धा बुक से, मैं कह रहा हूं आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये गारंटी ले रहा हूं कि रीजनिंग में कभी मार नहीं खाओगे उसको, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो। और क्लास से सारी चीजों को पढ़ लिया, प्रैक्टिस वहां से कर ली, क्लास से सब कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उस बुक में। 50 चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको, 48 लगभग चैप्टर है उसमें,
50 के, वैसे तो एक चैप्टर में 2 चैप्टर भी मिक्स है, तो 50 से ऊपर रीजनिंग का कोई चैप्टर बचा ही नहीं है उसमें, सब है, सब है। आर हम जानते हैं 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है बच्चा, और ये तो होनी ही चाहिए हर बच्चे के पास, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप क्लास से पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, हम तो 10 या 12 सवाल ही तो दे रहे हैं आपको, बस जो घर से करने के लिए दे रहे हैं, और बस टेस्ट ले लेता हूं भाई, आपको कम से कम एक चैप्टर के 150-200 सवाल करने पड़ेंगे, तब वो चैप्टर अच्छे से मजबूत होता है ना। चलो 18 का देखोगे तो 1 प्लस का 8 कर दिया तो भैया 9, इसको बोलते हैं डिजिट सम। अब 1 को तो 1 ही लिखेंगे, अब 13 है तो 1 + 3 करके लिखोगे ना, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। m 13 पर होता है तो 1 और 3 को जोड़ के लिखूंगा तो बेटा 4 बनेगा, 4। o 15 पर होता है तो 1 प्लस का 5 लिखूंगा बेटा, 1 प्लस का 5 करोगे तो 6 हो जाएगा। h 8 पर होता है तो 8 का तो डायरेक्ट ही 8 आ जाएगा। a 1 पर होता है तो 1 का तो डायरेक्ट ही 1 आ जाएगा। n 14 पर होता है तो 1 प्लस का 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिट सम, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। 10 तारीख को ऑफर नहीं मिलता बेटा, अब ऑफर बंद हो गया है बुक पर, क्योंकि अब ऑफर केवल आपको उसी बुक पर मिलेगा जो नई आएगी। अब ये पुरानी बुक है, बढ़िया बुक है, शानदार बुक है ना, क्योंकि अभी भी मैं अगर तुम्हें सही बताऊं ना, ये 319 में भी एक प्रकार से इसके साथ जो फॉर्मूला बुक 170 पेज की तो फॉर्मूला बुक है, ठीक है, वो फ्री में जा रही है, 550 पेज की ये हो गई और 170 पेज वो हो गए, तो सोचो कितने सारे पेज हो गए है, ये भी तो देखो। और फिर उसमें बुक की टाइपिंग भी है ना, प्रिंटिंग प्रेस का खर्चा भी है, आपके पास भेजने का भी खर्चा है, 100 रुपए तो वही ले लेगा जो आपके घर तक पहुंचाएगा। कितने की पड़ी फिर है, 219 रुपए की, और 2 किताब वो भी 219 में। 100 रुपए में क्या आता है आजकल, 1 किलो सेब बना रहे 100 रुपए में है, बढ़िया वाले लोगे तो वैसे तो 100 के 2.5 किलो मिल रहे हैं, बढ़िया वाले लोगे तो 100 के 1 किलो ना 140 के देते हैं उनको भी। मैं कल ही बाजार में गया था, एक ठेली पे देखा तो वो मतलब जो होते हैं ना, पेड़ पे से गिर जाते हैं तो टूटे फूटे, वो तो 100 के 2.5 किलो मिल जाएंगे। लेकिन वैसे मैंने दुकान पर रखे हुए सेब जो उसने चमका रखे थे, उनका रेट पूछा, मन भैया क्या भाव दिए सेब, जब कह रहा 140 रुपए किलो। मन भैया फिर ना खाए जा रहे हमसे सेब, हम तो ठेली वाले पे से ही ले लेंगे 100 रुपया किलो वाले, ठीक है, 100 रुपया के 2.5 किलो वाले, थोड़ा काट पीट करके खा लेंगे और क्या है, ठीक है। चलो तो 100 रुपए में भैया वही तो चीज है, 200 रुपए में आपको 2 किताबें मिल रही हैं। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन पर, आ जाओ क्वेश्चन पर फटाफट से, पहचानो जल्दी से, पहचानो। पेमेंट को इस प्रकार से लिखा गया है तो आप इस चीज को पहचानो ना, पेमेंट दी गई है PAYMENT, पेमेंट का हम जानते हैं P 16 पर होता है, A 1 पर, Y 25 पर बेटा, M 13 पर, E 5 पर, N 14 पर, T 20 पर। उसने क्या किया देखो, 1 में 6 जोड़ दिया तो 7 लिखा ना, लिख रहा है 7, देखो 1 का तो 1 ही लिखोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये लिखा हुआ 1। 2 प्लस के 5 कर दोगे, डिजिट सम है, 2 और 5 7 हो गया जी, 7 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये 7 भी लिखा हुआ है देखो। फिर 1 प्लस का 3 लिखोगे तो 4 हो गया, 4 भी लिखा हुआ है बिल्कुल ओके। 5 का 5 ही लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस का 4 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये लिखे हुए दोनों, ठीक है। और 2 प्लस का 0 करने जाओगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 भी लिखा हुआ है भैया, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे ही यंगर का कोड निकालोगे भाई मेरे, आप ऐसे ही किसका निकालोगे, यंगर, YOUNGE और R, यंगर का कोड निकालूंगा। Y 25 पर होता है तो 5 और 2 7 हो जाएगा। O 15 पर होता है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। U 21 पर होता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब साथ की साथ ऑप्शन पर भी नजर रखनी होती है एग्जाम में। यहां तो हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, लेकिन एग्जाम में क्या होनी चाहिए, हमारे माइंड पर ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम ऑप्शंस को भी देखते चले साथ की साथ, क्योंकि पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, लॉजिक पता चल गया, ऑप्शन पर देखेंगे 763 यहां दिखाई दे रहा है, बस इसी को टिक करेंगे और भाग जाएंगे अगले सवाल पर। समय बचाना है, 2 सेकंड भी बचाई, अगले सवाल में काम आएंगी। यहां तो मैं करा देता हूं पूरा, 1 और 4 5 7, 7 का 7 आएगा,
5 का 5 आएगा, नो प्रॉब्लम। और ये 18 है ना, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9। 76 35 759, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रॉस डिजिट सम, ये टाइप लगातार बढ़ती चली जाएंगी। क्रॉस डिजिट सम होता है कि इस तरीके से, कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा जाए, है ना, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, मोहन बराबर क्या, तो पहचानना पड़ेगा कैसे लिखा है जी उसने, कैसे लिखा है उसने, इस चीज को पहचानो। R 18 पर होता है, A 1 पर, M 13 पर। क्रॉस डिजिट सम होता है कि भैया इस वाले को तो इधर लिख देगा, 8 और 1 9, 3 और 1 4 यहां लिख देगा, और ये बीच वाला 1 का 1 यहीं पर आ जाएगा, इसलिए 419 लिखा है, 419 है ना, 419। कहाँ मिलेगी सर बुक, बेटा एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो आपका एप्लीकेशन है वहीं पर बुक वाले फोल्डर में योद्धा रीजनिंग सर्च कर लेना, मिल जाएगी। अमेजॉन पर सर्च कर लेना योद्धा रीजनिंग, है ना, मिल जाएगी। योद्धा नाम लिख के सर्च कर लेना, योद्धा, ठीक है, बुक मिल जाएगी। भाई ये कह रहा है ओनली रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, भाई हर एग्जाम के, एनटीपीसी के, आरआरबी, ग्रुप डी के, यूपीएसआई के, एसएससी के सभी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। एक एग्जाम के लिए नहीं बनाई, वो जनरल रीजनिंग है, इसलिए बनाई है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों को टारगेट करके बनाई गई है। वरना तो छोटी छोटी बना देता, मैं भी छोटी बुक बना देता भैया, क्या फायदा, बच्चों को सब्जेक्ट ही तो पढ़ना है, रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। आप रेलवे की तैयारी, ये मैं समझो मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, रेलवे में रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना, चेक कहीं भी आ रही सही, है ना, इस तरीके से। तो मोहन को लिख सकते हो बड़ी आसानी से, M 13 पर, O 15 पर, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर। तो ये तो आएगा इधर, 4 और 1 हो जाएगा भैया 5, 1 का 1 आ जाएगा, है ना, 8 का 8 आ जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा इधर, ये 3 और 1 4 हो जाएगा इधर, काम खत्म। 5 1 8 6 4, 5 1 8 6 4। अब ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही आप यहां पर कर दो। जल्दी से बताओ फटाफट से। ग्रेड को पहचानो कैसे लिखा गया है, जी 7 पर इधर गया, देखो R 18 8 और 1 9 इधर गया, E 5 पर 5 इधर गया, A 1 पर इधर गया, T 20 पर 2 और 0 2 यहां पर आ गया। तो ऐसे ही आप कर दो भैया, है ना। S, अब यहां देखो S आया तो 9 और 1 10 होना चाहिए। अब यहां मैं देख रहा हूं ना, जैसे S सौरभ में S है तो 9 और 1 10 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन 10 नहीं लिखा, 1 ही लिखा है। तो इसका अर्थ होता है कि वो दोबारा से, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी कि जो संख्या आई उसको सिंगल डिजिट में तब्दील करना। जैसे कि मैंने 9 और 1 10 किया तो 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, सिंगल डिजिट में चेंज करना, इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं जब देखूंगा ना तो 9 और 1 10 लास्ट में 1 चाहिए, नहीं मिल पाया, यहां है, चलते हैं। 8 का 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 8 और 1 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 का 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और y 25 का 5 और 2 7 आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। 1 का 1 आ जाएगा, 19 का 9 और 1 10 का, यानी कि 1 और 0 1 हो जाएगा। H 8 का 8 आ जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी वाला परफेक्टली। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। तो ये जो श्रेयस लिखा हुआ था SHREYAS, इसमें क्रॉस ही तो लगाना था, है ना, ऐसे ही तो लगाना है क्रॉस, SHB है, सॉरी। आप ऐसे जाओगे, 9 और 1 10 का 1 आएगा। 9 और 1 10 का कितना लिखूंगा, 1, क्योंकि 10 का भी जब 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा। आठ का ये आ गया भैया यहां पर। 18 का 8 और 1 9 यहां पर आ जाएगा, है ना। E 25, E 5 पर तो 5 आ जाएगा। Y 25 5 और 2 7 हो जाएगा। A 1 पर है तो 1 यहां आ जाएगा। S 19 पर 9 और 1 10 तो यहां आ जाएगा। H 8 पर तो 8 इधर चला जाएगा। ऐसे करना है बस, है ना। तो हो गया 811 75 981, हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट,
रियल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम, इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम। आरोही यानी कि बढ़ता क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये क्या चीज है जी? आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम होता है, इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम को बढ़ता क्रम, है ना? क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही होता है घटता क्रम। घटता क्रम, है ना? ये होता है घटता क्रम। बात आई समझ में? आरोही और अवरोही, असेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं लिखा हुआ है राम, और एग्जामिनर पता है राम को क्या लिखेगा? अब इस तरीके से। अब पहचानना पड़ेगा कैसे लिखा जा रहा है, फिर पूछ लिया जाएगा मोहन बराबर क्या, कुछ भी। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, सवाल तो करा ही रहा हूं साथ के साथ, है ना? 10 का 1 क्यों हो रहा है? 10 का 1 इसलिए हो रहा था बेटा, 10 जो लिखा हुआ है ना, जब आपने एस था, एस होता है 19 पर, 19 को हमने जोड़कर देखा, 1 प्लस का 9 बना तो कितना बना? 10। अब 10 का भी जब 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ था यहां पर, यहां से पता चला। एस सौरभ का जो लिखा गया था ना, एस, वो 10 का 1 लिखा गया था, वो यहां 1 लिख रहा है, देखो ये लिख रहा, 10 नहीं लिख रहा, इसलिए वहां से चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है भैया, पहचानो जरा। क्वेश्चन था ये वाला, अभी क्वेश्चन पर बाद में चलेंगे, पहले एग्जांपल सुन लो। एग्जाम में वो टाइप कैसे पता करें, और मैं क्या बता रहा हूं फिर आपको, एग्जाम में टाइप तभी तो पता कर पाओगे जब प्रैक्टिस अच्छी खासी रहेगी, रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहोगे, तभी तो कर पाओगे बेटा, ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे। राम को लिखा गया है कुछ इस तरीके से, पहचानो भैया कैसे लिखा गया है। राम 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। तो उसने क्या किया, ये 1 को तो यहां लिख दिया, ये 13 को यहां लिख दिया, हो गया ना बढ़ता क्रम, और 18 को लिख दिया यहां पर, बढ़ता क्रम। तो ऐसे ही इनमें जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, 13, 15, 8, 1, 14। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 1 है, तो 1 आएगा। 1 से बड़ा फिर 8 है, 1 आ गया, 8 आ गया, 8 आ जाएगा। फिर 8 से बड़ा 13 है, तो 13 को लिख देंगे 13। 13 से बड़ा 14 है, 14 आ जाएगा। 14 से बड़ा 15 है, तो 15 आ जाएगा। ऐसे करना है बेटा, ऐसे करना है, आपका आंसर फिर तैयार है भैया, तैयार है ना? 1, 8, 13, 14, 15 लिख दिया उनको। अब ऐसे ही अभी तो ये सारी चीजें भाई टाइप ही तो बता रहा हूं, अभी तो लास्ट क्लास में तो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। मिक्स का अर्थ है आपको नहीं पता कौन सी टाइप का है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और ऐसे ही फिर आपको भी करनी है प्रैक्टिस घर पे स्वयं, चाहे बुक से करो, चाहे पीडीएफ से करो, चाहे आपको जो मैं 10 क्वेश्चन वर्कशीट के देता हूं उससे करो, क्विज से करो, कैसे भी करो, करना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। पॉपुलर का कोड दिया है, जीनियस का कोड दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन का पूछा गया है। बताओ जल्दी से, अब ऐसे ही पहचानना है। हमने देखा, अब हम देखने गए कि भैया P16 पर होता है, O15 पर होता है, P16 पर होता है, U21 पर होता है, L12 पर होता है, A1 पर, R18 पर। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 1 है। 1 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 16 2 बार आ रहा है, 16 2 बार आ गया, 16 से बड़ा 18 आ रहा है, 18 से बड़ा 21 आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, आरोही क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखा गया है भैया, आरोही क्रम में। ठीक है, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसे ही देखना है। देखो बड़ा सा सवाल हो गया, तो सबसे छोटा तो 1 ही है ना, 1 2 बार आ रहा है, 2 बार आना चाहिए, तो सरासर गलत, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। 1 से बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है भैया,
एक से बड़ा 2, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ है, ये रहा एफ। एफ कितनी बार है? एफ केवल एक ही बार है, 6 आ गया। ठीक है, एफ से बड़ा जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में आई आ रहा है कहीं, आई ये रहा भैया 9, 9 यहां भी आ गया, वेरी गुड, दोनों में आ रहा है। 9 से बड़ा क्या है? 10 पर जे है कहीं? नहीं है। 11 पर के है कहीं? नहीं है। 12 वाला एल भी नहीं है। 13 पर एम, एम ये आ गया भैया 13। एन को चेक करेंगे, एन एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, 14 14 14 14, बिल्कुल सही है। फिर ओ 2 बार है, 15 15 15 15 15 15, वेरी गुड। आर 18 पर है तो 18 वाला सही होगा, 19 वाला गलत हो जाएगा, ये सरासरी गलत, सरासर गलत। 18 के बाद 19 पर एस आ रहा है कहीं? ये आ रहा 19 पर एस, बिल्कुल आ गया। टी 20 पर यहां भी है, टी 20 पर यहां भी है, तो 20 और 20 2 बार आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देखना है, फिर लिखना भी नहीं है एग्जाम में, यहीं से सॉल्व करना है माइंड से, है ना। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, चलो इसका बता दो जल्दी से आप आंसर, क्या निकाल पाओगे आप इसका आंसर? पहचानो, क्या लॉजिक पहचान सकते हो? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ई है, ई 5 पर आ रहा है देखो। ई से बड़ा आई है, आई 9 पर आ रहा है देखो, वेरी गुड, लिखा हुआ तो है। ई 5 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर और एस 19 पर, तो ये भी तो आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, फटाफट से आप भी अप्लाई कर दो भैया, सॉरी यहां पर चेक करो जल्दी से। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ए है, 1 1 1 1, वेरी गुड। डी 4 पर 4 4 8 वाला गलत, 4। फिर 13 14 15 18 20, 13 14 15 18 20 ढूंढ लो। 13 14 15 19 है, 19 वाला तो वैसे भी नहीं है, एस तो हमारे पास है ही नहीं। 13 17 बिल्कुल गलत। 13 14 15 18 20, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन, वेरी गुड। सबका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। इसका अर्थ है धीरे धीरे जब करते रहोगे ना बेटा, एक दिन में कोई होशियार नहीं बनता, ये सुन लो समझ लो। कभी ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में परफेक्ट बन जाओगे ना, हर चीज के लिए अभ्यास लगती है। एक दिन में किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं होती। महारत हासिल करनी है तो लगातार प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहोगे, धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे सवाल, मजा आने लगेगा। सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होते हैं। सेम पैटर्न जितनी भी मैंने आपको टाइप बताई है वो सब अपोजिट के साथ फॉलो होते हैं। अपोजिट के साथ जितने भी आपको बताए ना, अब अपोजिट का अर्थ समझ लो। जैसे कि मैंने राम लिखा था, राम, अब सेम अपोजिट के साथ फॉलो होंगे कि इनके अपोजिट नंबर लिख दे। आर 18 का अपोजिट होता है 18 9 27, एक को लिख देगा वो 26 और 13 को लिख देगा 14, मतलब डायरेक्ट, क्योंकि हम तो जानते हैं आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है, तो इनके अपोजिट लिखेगा 18 और 9 27। जिन दो का सम 27 बने अपोजिट होते हैं, ये बताया था मैंने आपको, लिखा हुआ है जी अपोजिट। एक का अपोजिट 26, 13 का अपोजिट 14। अब जितनी भी टाइप बताई ना, ये 10-12 टाइप बताई है मैंने आपको, कितनी टाइप हो गई? ये 8 टाइप हो गई, है ना। अब 8 दूनी 16 यहां हो जाएंगी, और इन 16 में भी 2-3 ऐसी भी हैं जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो 20 एक टाइप तो यही होगी। अभी 20 टाइप तो लगभग लगभग अपोजिट लिखा हुआ है भैया। अपोजिट के साथ 1 2 3 जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है। अपोजिट के साथ भैया क्रॉस पैटर्न भी दे देगा, अपोजिट के साथ स्क्वायर क्यूब भी दे देगा, अपोजिट के साथ भैया डिजिट सम भी दे देगा, अपोजिट के साथ भैया क्रॉस डिजिट सम भी दे देगा, अपोजिट नंबर के साथ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सब चीज मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें मिलती हैं। अपोजिट का अर्थ होता है कोई भी लेटर का अपोजिट निकालना, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। मान लो आर 18 पर होता है तो आर का अपोजिट आप निकालने जाओगे। आर का अपोजिट क्या होता है भैया मेरे?
आर का अपोजिट नंबर, आर का अपोजिट नंबर 27 में से घटाना बताया, 27 में से 18 घटा दो तो 9 आएगा। जिन दो का सम 27 बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट। सर धीरे धीरे पढ़ाइए भाई, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं आर 18 पर है, आर 18 का अपोजिट निकालना है तो 18 27 में से घटा दो, आ गया इसका अपोजिट नंबर 9। जैसे कि मान लो आपको राहुल का अपोजिट बताना है, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, जैसे राहुल का अपोजिट निकालने जाओगे तो रियल तो तुमको याद है ना, मैंने क्या बताया, रियल तो याद करने पड़ेंगे। अब अगर आपको इन सब का अपोजिट चाहिए, अपोजिट नंबर, तो कैसे करोगे, 27 में से 18 घटाया 9, 27 में से 1 घटाया 26, 27 में से 8 घटाए तो भैया 19, 27 में से 21 घटाया तो 6, 27 में से 12 घटाया तो 15। ऐसे लिख दिए जाएंगे, ऐसे लिख दिए जाएंगे, है ना, ये चीज होती है। लो एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड में पढ़ाई है सही चल रही है गाड़ी, चलने दो भाई, चलने दो, बढ़िया चल रही है। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, तो इसको कम से कम आप 5 स्टार टाइप दे दो भैया, 5 स्टार टाइप है। रियल सम, रियल सम क्या होता है, रियल सम होता है मेरे भाई वास्तविक योग। रियल सम क्या होता है, वास्तविक योग, ठीक है। अजी ये क्या व्याधा आ गई, अब है ये क्या व्याधा आ गई, जैसे लिखा हुआ है मान लो राम इज इक्वल टू 32, ऐसे, तो मोहन बराबर क्या, मोहन बराबर क्या, ऐसे, है ना। तो इसका लॉजिक पहचानो, जैसे कि R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर होता है, तो ये 32 कैसे बना कि इन सबको जोड़कर बना, 18 1 19, 19 और 13 32। रियल सम इसको बोलते हैं वास्तविक योग। जो अक्षरों की प्लेस वैल्यू है, जो उनकी स्थानिक मान है, जो उनका, उनको जोड़ना, उसको बोलते हैं रियल सम, वास्तविक योग। दीपक बेटा कल की क्लास में आना चाहिए था, कल की क्लास में सब कुछ बताया है कि ये 27 में से क्यों माइनस करना है, सब कुछ बताया है। टाइप को हिंदी में लिखो। अरे भाई लिख तो दिया, अब कैसे करोगे, सच में परेशान कर रहे हो, मार लगा दूंगा ठीक है, रियल सम हिंदी में लिख तो रहा हूं साथ के साथ, अब और क्या चाहिए भाई, है तुम कभी कभी बीच में कुछ जो ना करते हो गड़बड़, बता रहा हूं मैं तुम्हें। R 18 पर, A 1 पर, M 13, कहीं ऐसा तो ना कह रहे राम को हिंदी में लिखो या मोहन को हिंदी में लिखो, इंग्लिश अल्फाबेट चल रहे हैं ये, इसको कहां से हिंदी में लिखूं, राम तो राम ही लिखा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। कान के नीचे लगेगा बढ़िया वाला, कई दिनों तक सीटी बजती रहेगी। मोहन को भी ऐसे ही जोड़कर लिखना है, अब मोहन को भी ऐसे ही जोड़कर लिख दो आप भी। M 13 पर होता है जी, 13 में, O 15 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर होता है और N 14 पर होता है, जोड़ के लिख देंगे। 13 15 28 और 8 36 और 1 36 और 1 37, 37 और 14 51। उम्मीद है सबका आंसर 51 आ रहा होगा, 51, वेरी गुड। 55 कौन है ये, जोड़ने में भी गलती कर रहे हो। अब 45 आकांक्षा यादव, बेटा गुड़िया घर शिकायत कर दूं कि जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, अब सोच लो अब तुम, कहां मतलब कहां ध्यान जाता है तुम्हारा। M 13 पर, O 15 पर, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर सबको जोड़ना है। 13 15 28, 28 और 8 36 और 1 37, 37 और 14 51, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाऊं अब मैं, एग्जाम्पल देख लूं जरा एक बार। एग्जाम्पल एनटीपीसी में आया हुआ है, चलो देखो जरा, ठीक है। पूछे गए इस तरीके से, अलग अलग एग्जाम्स में चीजें पूछी गई हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं L होता है हमारा 12 पर,
एल कितने पर, इसके रियल लिख रहा हूं, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, वी 22 पर होता है, ई 5 पर होता है। क्या जोड़कर बन रहा है 54? 12 15 27, 27 और 22 49, 49 और 5 54, सबको जोड़कर देखा तो बना 54, और ये 54 ये लिखा हुआ। तो आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन का लॉजिक है रियल सम। रियल सम, सम यानी कि योग, वास्तविक योग, वास्तविक योग। टीयर का आप बता दोगे, इतने होशियार तो अब आप हो गए होंगे, उम्मीद है कि टी 20 पर होता है, ई 5 पर होता है। अब जोड़ने में गलती करी तो फिर हो जाएगी कुटाई बढ़िया वाली, प्लस का 18, 20 और 5 25 और 1 26, 26 में 18 जोड़ोगे तो 44, 44, 44। ऑप्शन नंबर 4 44 राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है टाइप? आगे बढ़ जाओ, तो समझ में आ रही है तो आगे बढ़ जाओ। बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से अगली टाइप का आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए स्पीड के साथ। ब्रदर को देखोगे 2 18 20 20 और 15 भैया 35 और 20 55 और 8 63 63 5 68 68 और 18 86। रियल सम लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे जोड़ो। अब तो भाई ये तो बार बार थोड़ी ना लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में स्पीड अपनानी होती है। 6 और 1 7 और 20 27 और 8 35 35 और 5 भैया कितने हो गए 40 40 और 18 58। डायरेक्ट जोड़ के लिखा है सबको, सबको जोड़कर लिखा है, मैं नंबर लिख ही नहीं रहा अब, तो हमें पता चल गया रियल सम है। तो हम भी यहां रियल सम निकाल देंगे ना, एम 13 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। भैया सबको जोड़ लो अब जरा। 13 15 28 और 20 48 और 8 56 5 61 61 और 18 79 79 79 आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ के लिखना है, काम खत्म। क्यों, एग्जाम में तो स्पीड भी बनानी है थोड़ी सी। ठीक है, 79 ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। अब रियल सम के साथ +1 +2 -1 -2 -3 कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने देखा राम को एग्जामिनर लिख दे भैया 35, तो मोहन को क्या लिखोगे, है ना, मोहन बराबर क्या। तो ये पहचानना पड़ेगा, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो आगे टाइपों में मिलेगा। आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम 13 पर। मैंने जोड़कर देखा 18 1 19 और 13 32 बन रहा है, लेकिन 32 से 35 पर जाना है तो 3 अपनी तरफ से जोड़ दिया उसने, तब जाकर 35 बना, है ना। तो आपको क्वेश्चन का लॉजिक पता चल गया कि रियल सम प्लस का 3 बन रहा है, प्लस का 3, रियल सम प्लस का 3। हम भी ऐसी करेंगे, 13 और 15 28 और 8 36 और 1 37 37 और 14 51 51 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा, है ना, बनेगा ना 54। 51 प्लस का 3, 51 प्लस का 3 इज इक्वल टू 54। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये लो कोशिश करो। अब हिंट मैंने दे दिया, आप आंसर बताओ मुझे। आपका आंसर आना चाहिए हर बच्चे का, मैं साइड में हूं, बिल्कुल साइड में हूं, आंसर चाहिए मुझे तो बस आप लोगों से, जल्दी से बताओ। पूजा प्रजापति हो सकता है बेटा, वो नंबर ऑफ लेटर भी हो सकता है, लेटर्स का सम, नंबर ऑफ लेटर, वो टाइप आगे चलेगी, आगे बताऊंगा। 16 और 1 17 17 और 9 26 और 14 50 और 20 70। डायरेक्ट लिखा है तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहा। 16 और 1 17 17 और 9 26 और 14 भैया 50 50 और 20 70। डायरेक्ट लिख रहा है क्या,
16 15 31, 31 और 12, 31 और 12 49, 49 और 9 58, 58 और 19 को जोड़ूंगा तो 77, 77 और 8, ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है भाई। क्या गड़बड़ है, पहचानो जरा। सोलह और एक 17, 17 और 9 कितने होते हैं 26, 26 और 14, आए हाय यहां गड़बड़ कर रहा था 40, 40 और 20 60, भैया 60 बन रहा है, 60 में 10 जुड़ रहे हैं, सॉरी 60 में 10 जुड़ रहे हैं तो 70 आया है ना। मैं देख रहा हूं P16 पर, O15 पर, L12 पर, I9 पर, S19 पर, H8 पर। 16 15 31, 12 और 9 21, 31 और 21 कितने हो जाएंगे है ना 52, 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 19 जोड़ोगे तो 79, 79 में कितने जुड़ रहे हैं 10 जुड़ रहे हैं, तब जाकर हमारा 89 आ रहा है ना। तो क्वेश्चन का लॉजिक मिल गया कि गुरुजी रियल सम है, रियल सम प्लस का 10, 10 जोड़ रहा है जी, 10 अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी जोड़ सकता है। तो हमने देखा C3 पर, L12 पर, E5 पर, A1 पर, N14 पर। तो भैया हम देखने गए 3 और 12 15 5 20 और 1 21, 21 और 14, 12 3 15 5 20 और 1 21, 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 35, 35 में 10 जोड़ने हैं, 10 जोड़ देंगे तो बन जाएगा भैया 45, 45, 45 आंसर होगा, 45 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा। बात आई समझ में, रियल सम के साथ 10 जोड़ा गया है, वास्तविक योग के साथ, ठीक है। घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। पहचानो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, कोशिश करो जल्दी से। अब इनकी देखो, एक तो बच्चा लिखेगा अजी C3 पर, एक माइंड में जोड़ेगा, तो किसको जल्दी सफलता मिलेगी, जो माइंड से कैलकुलेशन कर रहा है बिना पेन चलाए। 3 और 22 25, 25 और 9 34, 34 और 12 46, 46 और 3 49, दिमाग में आया 49 में से 7 घटा दिए 42 आ गया, ऐसी तो दिमाग में चलेगा। आगे आ जाओ, 23 और 22 45, 45 और 8 53, 53 में 16 जोड़ोगे तो भैया 69, 69 में 7 जोड़ोगे तो भैया 76, 76 में 12 जोड़ोगे तो भैया कितना 88, 88 में 11 जोड़ोगे तो 99, तो 99 में से 7 घटा दिए, मिल गया लॉजिक। दोनों तरफ 7 घट रहे, उधर भी और इधर भी, तो आपको पता चला कि रियल सम में से गुरुजी 7 घटाए गए हैं, -7 किया जा रहा है दोनों तरफ। हम भी इसके साथ वही चीज अप्लाई कर देंगे, बता दो, है ना। पहचानो जल्दी से, पहचानो जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है, जोड़कर लिखो भैया, फटाफट से जोड़कर लिखो। चलो 23 और 12 35 और 14 49, 6 55 और 14 69, 69 और 22 91, 91 में 13 जोड़ूंगा कितना 91 10 101 4, 23 और 12, 23 और 12 35, 35 और 24, 35 और 24 59 और 6, 59 और 6 65 और 14, 65 और 14 79, 79 में अगर 22 को जोड़ूंगा है ना, 79 और 22 101, 101 और 13 114, 114 और 7 121, 121 बन रहा है, 121, 121 बन रहा है, जोड़ लिया 121। अब 121 में से 7 घटाने हैं, 114 रह जाएगा, 114 रह जाएगा, कहीं है, ये रहा जी 114,
ऑप्शन नंबर सी। 7 ही तो घटाने हैं, जोड़ लो भैया दोबारा से। अगर किसी को जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो जोड़ लेना भैया। 23 12 35 और 24 59, 59 और 6 65, 65 और 14 को जोड़ूंगा 79, 79 में जब 22 जोड़ूंगा 101 हो जाएगा। 101 में 13 जोड़ूंगा 114, 114 में 7 जोड़ूंगा तो 121। अब 121 में से 7 घटाने हैं तो 114 वाला ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। परफेक्टली राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। यहां से आगे की टाइप चलेगी आपकी कल, कल नहीं अब मंडे में, है ना। मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे में चलेगी ये वाली टाइप, गुणा भी और भाग भी, रियल सम के साथ गुणा भी और भाग भी। ये टाइप नेक्स्ट क्लास में होगी। कम से कम 6 क्लासेस मिनिमम इस टॉपिक की लगेंगी, मिनिमम 7 हो जाएं तो वो मत मानना, क्योंकि मुझे सारी टाइप करानी है, बेहतर तरीके से करानी है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराने हैं। तो हर तरीके की टाइप आपको कराई जाएगी इस बैच में, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन नाम है तो फाउंडेशन होता है एक तरीके से तुम्हारा जो है ना, तुमको मजबूत बनाना। फाउंडेशन बैच का अर्थ है कि तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत कर देना। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे सोमवार में, और तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना दोस्तों, बेहतर तरीके से। और संडे में मैं एक स्पेशल क्लासेस लगाता हूँ शाम को 4 बजे। आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। संडे में 4 बजे शाम को रिवीजन क्लास होती है, वो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।